हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिबू सोरेन के हाथों 10वीं बार झामुमो की कमान। एक बड़ी खबर कि शिबू सोरेन लगातार 10वीं बार पार्टी के निर्विरोध केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निर्विरोध केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। शनिवार को हरमू स्थित सोहराय भवन में झामुमो के 12वें महाअधिवेशन में ये निर्णय लिया गया है। वहीं इस महाअधिवेशन में पार्टी के संविधान संशोधन सहित कई राजनीतिक, आर्थिक विस्थापन, पुनर्वास, पलायन, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योग, खनन, व्यवसाय जैसे विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी ठंड। झारखंड में पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ गई है। शनिवार को दिन भर तेज ठंडी हवा चली है। इसे धूप रहने के बावजूद भी लोगों को कपकपाने वाली ठंड का एहसास हुआ है। शाम होते ही सिहरन बढ़ गई और मौसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। आने वाले दिनों में ठंड अभी और बढ़ेगी। फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर कहा है कि हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, सरायकेला, खरसवां जिले में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। और 20 और 21 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज एक दिवसीय पर्यावरण पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे सीएम। इधर रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार में स्वयं सेवी संस्था युगांतर भारती, नेचर फाउंडेशन, दामोदर बचाओ आंदोलन और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज पर्यावरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के कानूनी दृष्टिकोण विषयों पर एक दिवसीय पर्यावरण पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता का निःशुल्क पंजीकरण 22 दिसंबर तक। इधर इस वर्ष का राष्ट्रीय क्विज कंपटीशन की घोषणा कर दी गई है, जिसका आयोजन महान गणितज्ञ एस रामानुज के जन्मतिथि 22 दिसंबर को डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिसमें किसी भी कक्षा के विद्यार्थी निःशुल्क घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का होगा समाधान। इधर देश भर में लंबित पड़ी जन शिकायतों के निवारण और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर से देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को इसे लॉन्च करेंगे। सुशासन सप्ताह के माध्यम से केंद्र सरकार देश भर में लंबित नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई करके उनका समाधान करेगी। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। इधर मोराबादी स्थित बाबू वाटिका के समक्ष आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन पर नीति आयोग ने दी गंभीर चेतावनी, देश में 14 लाख आ सकते हैं रोज केस। एक बड़ी खबर की दुनिया भर में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करते हैं तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण माना जा रहा है, लेकिन इसे लेकर अभी सारी बातें साफ नहीं हुई है। इस पर रिसर्च जारी है। वहीं देश में कोरोना ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। शनिवार को तेलंगाना में 12, महाराष्ट्र में 8 और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज मिले हैं। देश में अब तक 148 मामले हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल की महिलाओं को मिलेगी 5000 की सुविधा। इधर राज्य के सखी मंडल की सत्यापित सदस्य महिलाओं को अब जनधन खातों के माध्यम से 5000 रुपये तक का लोन ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलेगा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के
महल स्थित राज्य कार्यालय में सीईओ नैन्सी सहाय ने इसकी घोषणा की है। अब सखी मंडल की बहनों को जनधन खाते में जरूरत पड़ने पर 5,000 रुपये की राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% आरक्षण और जातीय जनगणना कराने की मांग। इधर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद महतो के आवास पर कल प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पिछड़ों के लिए 36% आरक्षण और जातीय जनगणना कराने की मांग की गई है। वहीं तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% झारखंडियों की बहाली करने के लिए 21 जनवरी को राज्यभर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। वहीं सरकार को चेतावनी देने के साथ ही अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही इधर स्थानीय नियोजन नीति को लेकर महाधरना कल सरना स्थल तेतर टोली बरियातू में आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का कल बैठक हुआ। इसमें बताया गया है कि 20 को राजभवन के समक्ष स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के महाधरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में होमगार्ड के चयन में हुई गड़बड़ी। इधर हजारीबाग में होमगार्ड चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में करीब 3 दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी चयन समिति और चयन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हजारीबाग डीसी आदित्य आनंद ने बताया है कि पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है। इसी के आधार पर पहले मेधा सूची निरस्त की गई है। अब इसमें शामिल अफसर और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब स्कूलों में ही बनेगा छात्रों का जाति प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का जाति प्रमाण पत्र अब स्कूल में ही बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के फैसले के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र जो है अब स्कूलों में ही बनेगा। इस संबंध में सभी डीओ और डीएससी को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। वहीं बता दें, इस संबंध में 23 दिसंबर को मुख्य सचिव समीक्षा भी करेंगे और टीएससी ने फैसला लिया है कि जो जाति प्रमाण पत्र अब बनाया जाएगा उसकी वैधता जो है जीवन भर रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी संघ ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन। इधर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर कल समस्या समाधान के लिए ज्ञापन सौंपे हैं और सरकार से इस पर पहल कराने के लिए निवेदन किए हैं। इससे पहले संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पारा शिक्षकों के संबंध में लिए गए उचित निर्णय के लिए सरकार को धन्यवाद दिए हैं। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि जिस तरह पारा शिक्षकों का कल्याण किया गया है उसी अनुरूप बीआरपी सीआरपी का भी कल्याण करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्रियों को मांगों से कराया अवगत। इधर कस्तूरबा अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सरयू रॉय से मुलाकात किए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने सभी को अपनी मांगों से अवगत कराया है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि घंटी आधारित शिक्षकों का मामला संज्ञान में है। आलमगीर आलम ने कहा है कि बहुत जल्द आप सभी की मांगों पर विचार किया जाएगा। साथ ही इधर ओमिक्रॉन से बचना है तो जरूर लगाए कोरोना का टीका। इधर आने वाले ओमिक्रॉन से अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर कोरोना का टीका जरूर ले। ये सभी बातें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विष्णु प्रकाश ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अगले महीने से शुरू होगी नामांकन। इधर अंग्रेजी माध्यम से संचालित मॉडल स्कूलों में छात्र छात्राओं का नामांकन जिला स्तर पर लिया जाएगा, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई शुरू की जाएगी। बताते चले कि मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए 15 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। इसके बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक से लेकर नौकरी तक दे 10% अधिकार। इधर गिरिडीह जिले में शनिवार को विश्व अल्पसंख्यक दिवस की हर ओर धूम मची रही। मौके पर झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद चांद रशीद अंसारी ने दोनों कार्यक्रमों से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक से लेकर नौकरी में 10% अधिकार देने की वकालत की है और कहा है कि सरकार शीघ्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी करे।
इसके साथ ही मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमिक के गठन पर भी गंभीरता दिखाने की मांग की है और उन्होंने सरकार से लंबित मांगों को देने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, TRL में जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी। इधर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के जीर्णोद्धार भवन का उद्घाटन शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस ने किए। उन्होंने कहा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग आज पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस राज्य के लिए गौरव की बात है और इस विभाग का विस्तारीकरण आने वाले समय में और होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भारी कमी है, इसे जल्द दूर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर निगम की इन्फोर्समेंट टीम अब ई-पोस मशीन से काटेगी चालान। इधर रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम अब अतिक्रमणकारियों का ई-पोस मशीन से चालान काटेगी। शनिवार को निगम सभागार में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से इन्फोर्समेंट टीम के बीच 17 ई-पोस मशीन का वितरण कर दिए हैं। इसके अलावा टीम को 60 वाकी टॉकी भी दिए गए हैं। इसके साथ इधर बार एसोसिएशन की बैठक में 81 आवेदनों का निष्पादन। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही के नेतृत्व में शनिवार को नए बार भवन के लाइब्रेरी रूम में अति आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में मेडिकल क्लेम, डेथ क्लेम और इनरोलमेंट के 81 लंबित पड़े आवेदनों का निष्पादन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड एसोसिएशन को शिक्षक संघ का मिला समर्थन। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ गढ़वा इकाई के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। संघ के पदाधिकारियों के साथ धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों के पास पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन करने की बात कही है। उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करने की सरकार से मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का किया विरोध है। इधर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बजाय उनकी शादी की उम्र कम करनी चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान अर्थात यानी देखा जाए तो 21 साल करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कंबाइंड परीक्षा का परिणाम जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने कृषि और इससे संबद्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पलामू में धोती साड़ी योजना में घपला। इधर उपायुक्त के निर्देश पर पांकी बीडीओ ने तत्कालीन प्रखंड नाजिर सुनील कुमार के विरुद्ध थाने में सरकारी राशि गबन का मामला दर्ज कराया है। मामला बीते वर्ष 2014-15 में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत पांकी प्रखंड के 7,13,000 रुपए की राशि सरकारी राजकोष में जमा नहीं करने से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बगैर वैक्सीन लिए वाहन से निकले तो लगेगा जुर्माना। इधर गिरिडीह जिले में बिना वैक्सीन लिए वाहन पर सफर करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रशासन ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर चुका है। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर वैक्सीन तो लगाना ही पड़ेगा, ऊपर से फाइन भी भरना पड़ सकता है। धनवार प्रशासन ने शनिवार को वाहनों को रोक कर लोगों की जांच पड़ताल की है। इसके साथ इधर विधि विश्वविद्यालय को 54 करोड़ देगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड दिए जाने के मामले में कल सुनवाई हुई। इसमें सरकार की ओर से लॉ यूनिवर्सिटी को एक मुश्त 54 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में लगेंगे 500 और बेड। इधर देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की आने वाली संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर झारखंड सरकार रेस हो गई है। वैसे तो राज्य में अभी तक इस वेरिएंट के एक भी मामलों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके बावजूद रिम्स में विशेष आईसीयू की 500 अतिरिक्त बेड लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड को देखते हुए कंबल और अलाव की व्यवस्था करे प्रशासन। इधर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य मुनीलाल मेहता ने कहा है कि लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए हजारीबाग जिले में और प्रखंड प्रशासन पूरे जिले में गरीब जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराए, साथ ही सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में खुलेगा बिजली ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप। चतरा जिले के लोगों को अब ट्रांसफर के लिए हजारीबाग या
फिर कोई भी जिले जाना नहीं होगा। सिमरिया के विधायक किशुन कुमार दास ने JBVNL के MD को पत्र लिखा है और इसमें चतरा जिला में ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप और ट्रांसफर के लिए केंद्रीय भंडारण खोलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में बाहर मौत हुई झारखंड के मृतक के परिजनों को मिले मुआवजा। इधर कोरोना से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने और राज्य के बाहर इलाज के दौरान कोरोना से हुई मौत के मामले में जांच कर परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर इधर जमशेदपुर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में आज छात्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहीं कल प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी लोहरा समाज की कल हुई बैठक। आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति झारखंड प्रदेश की कल बैठक हुई। बता दें, बैठक में राज्य सरकार से स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग की गई है और ये तय हुआ है कि 20 दिसंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर राजभवन के सामने महाधरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांग परीक्षार्थियों को अधिक समय देने की मांग है। इधर गोमिया प्रखंड दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चिंतामन महतो ने झारखंड अधिविद्य परिषद के सचिव को पत्र लिख करके परीक्षा में दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अधिक समय देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के दिव्यांग परीक्षार्थियों को बोर्ड की परीक्षा लिखने के लिए अधिक समय दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीमा पेंशनर संघ ने की पेंशन में सुधार की मांग है। इधर LIC धनबाद शाखा 1 में बीमा पेंशनर संघ हजारीबाग मंडल का 8वां द्विवर्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया गया और वक्ताओं ने सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन में सुधार की जोरदार मांग की है। वहीं दूसरी ओर 7 घंटे बिजली कटौती कर रहा DVC। इधर बताते चले कि बकाया राशि को लेकर DVC ने बिजली कटौती में बढ़ोतरी कर दिया है। हर फीडर में 5 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। पिछले 7 दिनों से बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। कहीं कहीं तो 10-10 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। साथ ही इधर 9 को PhD प्रवेश परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है। इधर PhD प्रवेश परीक्षा की तिथि विभिन्न कारणों से कई बार आगे बढ़ाई गई है। BBMKU एक बार फिर परीक्षा विभाग ने 9 जनवरी को PhD प्रवेश परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की है। वहीं UG और PG में एडमिशन के लिए खुला पोर्टल। BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में UG और PG में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए शनिवार को फिर से चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM छात्रवृत्ति को 23 तक जमा करे सूची। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत धनबाद जिले से अब तक महज 38% छात्र छात्राओं की ही रिपोर्ट भेजी गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने के लिए पहली से लेकर 8वीं कक्षा में नामांकित सामान्य छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई है। 23 दिसंबर तक सूची जमा करने को कहा गया है। वहीं इधर जमीन की दाखिल खारिज पर लगा ब्रेक। राज्य में जमीन दाखिल खारिज पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। म्यूटेशन बाधित होने से जमीन की खरीद बिक्री भी प्रभावित हुई है। बताते चले कि आंकड़ों की बात करें तो 15 दिसंबर तक राज्य में दाखिल खारिज के 67,000 से अधिक मामले लंबित थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर निकाली पदयात्रा। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध में शनिवार को नामकुम बाजार टांड से प्रखंड कार्यालय तक पदयात्रा निकाली और पदयात्रा के पश्चात प्रखंड परिसर में सभा का आयोजन भी किया गया। वहीं पदयात्रा में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर देशवासियों की कमर तोड़ दी है। देश के लोग महंगाई के कारण परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल समाप्त होने पर ही नुकसान की भरपाई। इधर केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने HEC प्रबंधन को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने संसाधन से कंपनी को चलाए। बताते चले HEC की पदाधिकारी दिल्ली में बैठक करने के बाद शनिवार को रांची पहुंच गए हैं। सोमवार से पदाधिकारी HEC में उत्पादन कार्य शुरू करने और हड़ताल को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही इधर रांची में खुलेगा शेख भिखारी अरबी फारसी विश्वविद्यालय। झारखंड के संथाल परगना में कदारी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और रांची में शेख भिखारी अरबी फारसी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं इधर 21 तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे अभ्यर्थी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर चयन के लिए बोकारो जिले में पूर्णकालिक शिक्षिका पद के लिए आवेदन को NIC बोकारो के वेबसाइट पर पुनः आपत्ति सहित अपलोड किया गया है। 31 दिसंबर तक दावा आपत्ति का आवेदन दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों के साथ सरकारी स्कूलों में बैठक कल से। कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है और लंबे समय से विद्यालयों के बंद होने के कारण बच्चों की दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है। बदले माहौल में माता पिता और शिक्षक एक दूसरे के साथ समन्वय कर बच्चों की शिक्षा में अंतराल को कम कर सकते हैं। इसी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में 20 से लेकर 23 दिसंबर तक अभिभावक और शिक्षक बैठक होगी। परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट सख्त है, कार्मिक सचिव को बनाया प्रतिवादी। इधर झारखंड के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कार्मिक सचिव को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ इधर नियमितीकरण के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव को दे प्रतिवेदन। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में संविदा पर काम करने वाले संख्या की सहायक महिला पर्यवेक्षिका और लिपिकों को नियमित करने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने समाज कल्याण विभाग के सचिव के यहाँ सभी को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1000 स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास। इधर राज्य के 18 आकांक्षी जिलों के 1000 स्कूलों के बच्चे जल्द ही स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई का यह पहला मौका होगा। आकांक्षी जिलों में इन स्कूलों का चयन कर लिया गया है। अब राज्य सरकार ने स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर रांची में जैक के पूर्व पार्षदों ने दिए धरना। जैक के पूर्व पार्षदों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए और जैक के पूर्व सदस्यों पार्षदों को पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की तरह पेंशन सहित अन्य सुविधा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय युवाओं को नियोजित करना प्राथमिकता। इधर कांग्रेस विधायक दल के उप नेता चुने जाने पर पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव को शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकारी प्रतिष्ठानों सहित स्थानीय स्तर पर अदानी पावर प्लांट और ECL की लाल मटिया परियोजना में 7% स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता का प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर हेमंत सोरेन ने झूठे वादे कर राज्य की जनता को ठगा। इधर बताते चले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में आपको बताते चले चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ के ग्रामीणों से ये पूछने आए हैं कि 2 साल की हेमंत सरकार ने अपने किए एक भी वादे को पूरा किया है क्या, और चूल्हा चौका के नाम पर महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये मिला है क्या, और गरीबों को आवास के लिए 3 लाख रुपये मिला है क्या। वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है क्या, रोजगार और नौकरी मिली है क्या। और कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की जनता को झूठे वादे कर ठगने का काम किया है। इस अपडेट में बस इतना ही।